शाम का समय था। पुणे की सड़कों पर हल्की हल्की रोशनी दिखने लगी थी। बाजार में रौनक बढ़ रही थी। हर ओर चहल पहल थी। इसी भीड़ के बीच एक साधारण सी दिखने वाली महिला पानी पूरी के ठेले के पास खड़ी थी। उसने सूती साड़ी पहन रखी थी और देखने में किसी आम घरेलू शादीशुदा महिला जैसी लग रही थी, जैसे बाजार में खरीदारी के लिए आई हो। मगर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह साधारण महिला वास्तव में शहर की जिलाधिकारी थी, जो आम लोगों के बीच उनकी समस्याओं और तकलीफों को समझने आई थी। मैडम, बहुत मज़ेदार बनाऊंगा, पानी पूरी वाला मुस्कुराते हुए बोला। वह तुरंत कुरकुरी पूरी में मसालेदार पानी भरकर उन्हें देने लगा। मैडम ने पहले ही पानी पूरी का स्वाद लिया और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अभी वह पानी पूरी का आनंद ले ही रही थीं कि अचानक माहौल में तनाव घुल गया। दो पुलिस वाले मोटर बाइक पर आए। उनकी वर्दी पर धूल जमी हुई थी और उनके चेहरे पर रोब झलक रहा था। अकेला यहाँ कैसे लगा? कितनी बार कहाँ है, अतिक्रमण मत कर, लेकिन तेरी हिम्मत तो देख, एक पुलिस वाले ने कड़क आवाज में कहा। पानी पूरी वाले का चेहरा उतर गया। उसने घबराकर हाथ जोड़ लिए और विनम्र स्वर में बोला, साहब, हम गरीब आदमी हैं, यही करके परिवार पालते हैं। लेकिन पुलिस वाले पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने जोरदार लात मारी। पूरा ठेला पलट गया। मसालेदार पानी सड़क पर फैल गया। कुरकुरी पूरियां, जो अभी तक लोगों के स्वाद का हिस्सा बनने वाली थीं, अब सड़क की धूल में मिल गईं। बाजार की भीड़ सन्न खड़ी थी, लेकिन किसी में कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। लोगों की आंखों में डर झलक रहा था। मैडम के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और सख्त आवाज में कहा, गरीब की रोजी रोटी ऐसे उजाड़ दी? पुलिस वाले ने उन्हें घूरा और फिर हंसते हुए बोला, समाज की नई नेता आ गईं। अरे मैडम, तुम अपने घर जाओ, ये हमारा मामला है। मैडम की आंखों में तेज था और आवाज में दृढ़ता। गरीबों पर अत्याचार करना कौन सा कानून है? अगले ही पल, बिना किसी चेतावनी के, पुलिस वाले ने उनके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि एक पल में क्या हो गया। थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा था कि उनके चेहरे पर लाल निशान उभर आया। भीड़ भौचक्की रह गई, लेकिन पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उनमें से एक ने मैडम की कलाई पकड़ ली और घसीटते हुए बोला, कानून सीखने आई हो, चलो थाने। मैडम के भीतर एक तूफान उठ रहा था, लेकिन चेहरे पर वही ठहराव था। थाने में अपमान थाने पहुंचते ही पुलिस वालों ने उन्हें लॉकअप में डाल दिया। लगता है किसी बड़े घर की भागी हुई औरत है, एक पुलिस वाला हंसा। हो सकता है किसी नेता के साथ भाग कर आई हो और अब हमें भाषण दे रही थी, दूसरा पुलिस वाला बोला। मैडम ने कुछ नहीं कहा। वे देखना चाहती थीं कि आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। करीब 1 घंटे बाद थाने का माहौल अचानक बदल गया। एक पुलिस इंस्पेक्टर तेजी से अंदर आया। उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या कर दिया? इंस्पेक्टर गरजा। क्यों, कौन है ये? एक कांस्टेबल ने लापरवाही से पूछा। ये हमारी नई जिलाधिकारी हैं। इतना सुनते ही पुलिस वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके पैर कांपने लगे। मैडम धीरे धीरे लॉकअप से बाहर निकली। उनकी आंखों में अब भी वही तेज था। मुझे अब समझ आया कि आम आदमी पुलिस से क्यों डरता है। एक गरीब इंसान जो मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, उसे तुमने बेरहमी से मारकर उसका ठेला तोड़ दिया। और जब एक महिला ने विरोध किया तो उसे थप्पड़ मारकर लॉकअप में डाल दिया। उनकी आवाज में गुस्सा और दर्द था। मैडम, माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप, एक कांस्टेबल गिड़गिड़ाया। मुझे नहीं, उस गरीब पानी पूरी वाले को माफी मांगो जिसका ठेला तुमने तोड़ दिया। अगले दिन पूरे शहर में यह खबर फैल गई। जिलाधिकारी ने उन पुलिस वालों को सस्पेंड करवा दिया और पानीपुरी वाले को नया ठेला दिलवाया। ये घटना पुणे के लोगों के लिए एक सबक थी। कानून गरीबों के लिए भी होता है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।